कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। आज कबीर साहब 84 लाख योनियों के विषय में बता रहे हैं और बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं। कबीर साहब की बहुत बड़ी विशेषता है यह कि अति सरल शब्दों में अति गूढ़ गहन बात कह जाते हैं। तो वह बात क्या है, पहले वह बात सुन लेते हैं। माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर। माया मुई ना मन मुआ, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, कह के दास कबीर कबीरा, कह के दास कबीर। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। समझे? कुछ नहीं समझे। आशा तृष्णा ना गई, कह गए दास कबीर। इसे एक घटना के माध्यम से समझाता हूं, उदाहरण के द्वारा। एक सज्जन का मुझसे मिलना जुलना था। तो जब वे 70 वर्ष के थे तब एक संस्था के अध्यक्ष थे। उसके बाद वे 90 वर्ष के हुए, तब भी उस संस्था के अध्यक्ष ही रहे। और 90 वर्ष की अवस्था में न उन्हें सुनाई देता था, न ठीक से दिखाई देता था, शरीर कांपता था। लेकिन फिर भी वे संस्था के समारोह में जाना, अन्य गतिविधियों में लिप्त रहना। मैं उनसे पूछता था कि 90 वर्ष की अवस्था, इस समय तो आपको बैठकर हरि का चिंतन करना चाहिए। बस वे यदा कदा मुझे बुलवा लेते थे और मुझसे हिमालय यात्राओं के प्रसंग सुना करते थे। सुनते थे और तृप्त होते थे। उन्हें लगता था कि बस हो गया सब कुछ। किंतु उसके बाद भी वे निरंतर, जब तक कि उनका शरीर शांत नहीं हो गया, वे उस पद पर बने रहे। ठीक इसी प्रकार से अनेक व्यापारी मैंने देखे ऐसे कि जो बिल्कुल अब राम जी के घर जाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन फिर भी दुकान का सारा हिसाब किताब चल रहा है। पूरी चेतना दुकान में लगी हुई है, व्यापार में लगी हुई है, काम में लगी हुई है। राम को लेकर तो बस वही कि 2-4 मिनट को धूप दीप बत्ती दिखा दी राम जी को, बात पूरी हो गई। तो ये क्या है जो कबीर साहब ने कहा, माया मुई न मन मुआ। न तो माया मरी, न ये मन मरा। अब ये जो बार बार जन्म लेने का एक प्रकरण है, एक प्रक्रिया है, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि आशा और तृष्णा, उम्मीद और हवस, ये दो चीज़ें जब तक जिस्म में कायम रहती हैं, जब तक देह में कुछ न कुछ कामना है, उस कामना के चलते ये जीवात्मा शरीर धारण करती है। मर मर गया शरीर, कितनी ही बार ये शरीर जन्मा मरा, जन्मा मरा, जन्मा मरा। ये इसका जन्मना मरना जारी रहता है, चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि ये जो तृष्णा है, ये जो माया है, ये जो आशा है, ये नहीं मरती। और जब ये नहीं मरती तो मन भी नहीं मरता। जब तक मन जीवित है तब तक जन्म मरण लगा ही रहेगा, हट नहीं सकता।
आपने सुना होगा ना, लोग साधारण सी बातों में कहते हैं कि भाई उसका तो मन ही मर गया। अरे सब खाना खा रहे थे, उसको खाने को भी नहीं पूछा, उसका तो मन मर गया बेचारे का। ऐसे अनेक प्रसंग होते हैं, पर वो मन नहीं मरता। मन तो जीवित रहता है, लेकिन मन को जीवित रहने का कारण नहीं मिलता वहाँ पर, तो उस क्षण के लिए, उस प्रसंग के लिए उसका मन उदास हो जाता है, मरता नहीं है। मन ऐसे थोड़ी ना मरा करता है। कैसे मरता है? माया मुई न मन मुआ। कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट संकेतों से बता रहे हैं कि जब तक ये माया नहीं मरेगी ना भीतर की, तब तक मन नहीं मरेगा। क्योंकि मन की जो सांसें हैं वो माया है। माया माने क्या? पैसा माया नहीं, वह तो एक अंग है माया का। माया के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे। इच्छाओं को माया कहते हैं। ऐसे समझिए आप कि जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, ढेर सारी इच्छाएं, वे सारी इच्छाएं माया का पूंजीभूत रूप हैं। उनमें से धन तो एक इकाई है, उसकी एक यूनिट है धन। किसी की मोह माया अपने बच्चों में है, किसी की अपने मकान में है, किसी की दुकान में है। बटी हुई है ये माया, भिन्न भिन्न स्थानों पर बटी हुई है। किसी की पद में है। आप देखिए, वह राजनेता जो पद पर नहीं है, कैसे बुझा बुझा सा होता है। उसका मन मरा होता है उस समय। मरा होने को हम कह देते हैं, लेकिन मन मरा नहीं होता। मन कमज़ोर हो चुका होता है, दुर्बल, भूखा प्यासा। अब कोई भूखा प्यासा आदमी एक तरफ पड़ा है तो क्या कहेंगे? मरे बराबर। लेकिन किसी भी बीमार और जो उठ भी ना सकता हो, ऐसे व्यक्ति को राजगद्दी मिल जाए तो देखिए कैसे प्राण आ जाते हैं उसके भीतर, कैसी जान आ जाती है। क्योंकि मन को भोजन मिल गया, मन के चारों तरफ माया सिमट आई। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक हमारी माया नहीं मरती, ये जो मोह माया है, तब तक ये मन भी नहीं मरेगा। मन हमारी एक वह अदृश्य इंद्रिय है जो अगले जन्म की यात्रा में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अगर किसी का मन ही नहीं रहेगा तो वह अमन की दशा में चला जाएगा। अमनी दशा में जब मन नहीं होता, अब जब मन ही नहीं है, जीवात्मा देखेगी कि अब मैं जाऊं तो जाऊं किस गर्भ में जाऊं। क्योंकि जीवात्मा को किसी भी गर्भ में जाने के लिए, देह धारण करने के लिए किसी इच्छा का आधार चाहिए होता है। कोई भी इच्छा हो, छोटी से छोटी इच्छा हो, बस वो उस छोटी सी इच्छा का सूत्र पकड़कर वह जीवात्मा गर्भ धारण कर लेती है। अब यदि किसी की कोई इच्छा ही नहीं, वहां पर महाशून्य छाया हुआ है, तो अब क्या करेगी वह जीवात्मा? उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा। और जब कहीं कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वह परम धाम को फिर चली जाती है। क्योंकि उसको रोकने वाले, उसको पकड़ने वाले कोई भी तत्व वहां पर नहीं है, इच्छाओं के तत्व। तो पहली ही पंक्ति में जो कबीर साहब ने कह दिया, माया मुई न मन मुआ। माया मुई, मुई माने मरी, न माया मरी। तो जब माया ही नहीं मरी तो मन कैसे मर जाएगा? आशा तृष्णा ना गए, कह गए दास कबीर। कबीर साहब क्या कह रहे? तेरी आशाएं और तृष्णाएं वे तो बरकरार हैं, वे तो मरी ही नहीं बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं, और बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ती जा रही हैं। तो उन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि माया का जो घेरा है वो मजबूत हो रहा है। और उससे क्या होगा? मर गया शरीर। न जाने कितनी कितनी बार, कितने कितने जन्मों तक ये शरीर मरता रहेगा, फिर जन्मता रहेगा, फिर मरता रहेगा। किस कारण से? इन्हीं इच्छाओं और तृष्णाओं के कारण। अगर कोई ये भक्त ये सोचता है ना कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं, सोच लिया उसने मेरी सब इच्छाएं मर गई, बस मैंने एक ही इच्छा रखी है कि बस परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तो वह भी इच्छा ही है।
वह भी माया ही है, तो माया मोई न मन मुआ। इस इच्छा के रहते भी मन नहीं मरेगा, क्योंकि मन को तो और बड़ी इच्छा मिल गई, और सुंदर इच्छा मिल गई, और सशक्त इच्छा मिल गई। अब परमात्मा कोई इतनी जल्दी दर्शन देने वाला थोड़ी ना है। और आपने मन को एक बहुत बड़ी इच्छा दे दी, एक बहुत बड़ी उम्मीद, आशा दे दी, तृष्णा दे दी, क्या? परमात्मा के दर्शन। तो आपने खुद को फंसा दिया, अपनी जीवात्मा को फंसा दिया। मानकर चलिए सारी इच्छाएं, मोह मायाएं समाप्त हो गई, जो कि असंभव है। संभव है लेकिन गुरु कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, कि आप उनसे मुक्त हो जाएं। संभव है, लेकिन यह अपवाद है। बहुत बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत, समझ रहे हैं ना आप जो मैं बहुत ही बहुत कह रहा हूं? बहुत ही बहुत दुर्लभ घटना ये घट जाना कि सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। और ये राम कृपा बिना नहीं होती। राम जी की कृपा हो जाए तो वे माया को समेट लेते हैं। या राम जी ने आपको देख लिया, उनकी दृष्टि आप पड़ गई, फिर माया वहाँ खुद ही नहीं फटकती। हमारे भगाने से माया नहीं भागेगी। राम माया को ये पता लग जाए कि ये राम का आदमी है, फिर उधर वो झांकती तक नहीं। तब क्या होता है? तब होती है अमनी दशा। तब वरना क्या होगा? ये जो मन रहेगा, मन यदि यह सुंदर इच्छा भी लेकर रहेगा तो इस सुंदर इच्छा का भार वो सह नहीं पाएगा। जबकि संसार में लोग क्या होता है, अशुभ इच्छाओं को लेकर मरते हैं। अनेक अशुभ इच्छाएं उनके साथ चलती हैं। मैं ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, ये कर दूं, वो कर दूं। मार दुनिया भर की इच्छाएं, मार दुनिया भर की। तो इस दोहे में कबीर साहब यह समझा रहे हैं कि प्रयास करें, धीरे धीरे एक एक माया को छोड़ने की, तोड़ने की, उससे दूर होने की ये कोशिश की जाए। अपने बलबूते पर अगर ये कोशिश करनी है तो थोड़ी थोड़ी की जाए। अन्यथा सबसे बड़ी बात तो होती है कि उनसे ही प्रार्थना की जाए कि आप मेरी माया को काटिए। खुद कुछ अपने प्रयास, कुछ राम की कृपा, और दोनों मिलकर जब काम करेंगे, जब कृपा बरसेगी, तब क्या होगा? ये माया स्वयं आपको छोड़कर चली जाएगी। स्वयं आपने देखा होगा ना कई फिल्मों में हॉलीवुड की, कि अचानक बहुत सारे मायावी राक्षस प्रकट होते हैं, बहुत सारे, या बहुत सारे अंतरिक्ष यान प्रकट होते हैं और धरती को तबाह करने आ गए, किसी प्रकार के राक्षसी जानवर, राक्षस। फिर हीरो क्या करता है कि यदि कोई अंतरिक्ष यान आए हुए हैं बहुत सारे, तो उनका जो मुख्य यान है उसको नष्ट कर देता है, और उसके नष्ट करते ही सारे यान अपने आप गिर जाते हैं। या मुख्य राक्षस को मारते ही सारी माया समाप्त हो जाती है, सारी माया, और सब वे राक्षस समाप्त खुद ही खुद धूल में मिल जाते हैं। तो यही होता है कि जब राम की कृपा होती है तो ये माया अपनी सारी सेना को खुद ही नष्ट कर देती है, समेट देती है, और आपके पास जाने नहीं देती। कहाँ पकड़ पाई माया कबीर साहब को, मीरा को, रैदास को? इन लोगों को कहाँ पकड़ पाई? नहीं छू पाई ना। ऐसे कितने ही, जितने हमारे संत हैं, ना उनकी कुछ इच्छा रही, ना उनके साथ माया रही। माया छोड़कर चली गई, उनको स्वतः छोड़कर चली गई। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम राम। माया मुई नाम मन मुआ, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा नाम हुई, कह के दास कबीर। कबीरा कह के दास कबीर।